गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज पूरे में हो गई है सफाई। मट्टी थी, ये सब मट्टी देखो, पूरा जीना मैंने साफ़ कर दिया। पूरा साफ़ लग रहा है ना, और यहाँ पे भी साफ़ लग रहा है। इतना मट्टी था, पूरा घर घर में मट्टी आ रही थी उड़ उड़ के। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम सुबह डेली में धोती थी, लेकिन धोने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वही मट्टी रोज़ का। और खाने में बनाऊँगी कड़ी, कड़ी और रोटी बनाऊँगी, चावल नहीं बनाऊँगी। वैसे तो चावल बनाना चाहिए था, कड़ी चावल, लेकिन अभिषेक जी बोले कि नहीं, रोटी ही बनानी। मैं जा रही अब रोटी बनाने के लिए। और ये छाछ अभिषेक जी लेके आए थे। ये देख रहे हो, मैंने लोटा में रख दी, इसलिए मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। अच्छा है ना, अभिषेक जी की कंपनी में से गाड़ी जा रही थी और उसी में से छाछ की थैली गिर गई थी। अभिषेक जी सोच रहे थे कि दूध है, तो कह रहे कि इसको है ना गर्म कर लेना। तो कल मैंने छोटी वाली कढ़ाई रख दी थी, मैंने कहा ऐसा करूँगी, थोड़ा सा खोया बना लूँगी गाढ़ा करके। तो फिर मैं गर्म करने जा रही थी, और जैसे मैंने इसको, मैंने कहा कोई तो है नहीं घर में, मैं ही पीती हूँ और तो कोई पीते नहीं है, तो झूठा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने जैसे दांत से फाड़ी ना, तो देख रही मुझे खट्टा लगा। खट्टा लगा तो उसमें देखी तो देखी लिखा है छाछ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो अभी सिर्फ कुछ बर्बाद करने से अच्छा है कुछ अच्छा खाना बना लूँगी तो पेट में चला जाएगा। सभी लोग मिल बाकी। पूरा काला काला पैकेट हो रहा है, धोई थी फिर भी हल्का हल्का है। कह रहे गिर गया था गाड़ी से। बेसन है, उसको निकाल लेते हैं और खूब टेस्टी मज़ेदार बनाएंगे कड़ी। और काफ़ी दिनों बाद बन रही है, तो स्वादिष्ट ही बनाना है ताकि सब लोग खाएं उंगली चाट के और मज़े आ जाए खाने में भाई। बहुत अभी मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि सुबह से घर के काम में ही लगी थी। और आज अभिषेक जी चले गए ड्यूटी, तो आएंगे देखो शाम। तो मम्मी के हाथ के, दादी के हाथ के, नानी के हाथ की कड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ना नानी रही, ना दादी रही, ना मम्मा रही, कोई नहीं है। आता वैसे ही बना देती हूँ, उतनी तो खैर टेस्टी नहीं आती है मुझे बना। अब वैसे बनाती तो मेरे से बनती ही नहीं है, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बनती है। लेकिन आज मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी वैसे ही गाँव का देसी अंदाज में कड़ी बनाना। तो देखती हूँ बनाती हूँ, बनता है कि नहीं बनता। मैंने थोड़ा सा पकौड़ी के लिए बेसन निकाल ली और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी। अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। जब तक तेल गर्म होगा तब तक बेसन फेंट लूँगी, फिर पकौड़ी सेकनी है। होने लगा मेरे साथ, मैं कुछ भी काम करती हूँ कुछ ना कुछ मेरे से नुकसान ही हो जाता है। 3 दिन से लगातार जो दूध में गर्म करती हूँ, स्लो गैस कर देती हूँ, फिर भी दूध गिर जाता है। मैं गैस पर कोई चीज़ चढ़ा देती थी ना, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे दूध हो, कुछ भी चीज़ होता था, मैं चढ़ाने के साथ ही मैं उसको भूल जाती थी, दूसरे कामों में लग जाती थी। बाद में आती थी, देखती थी पूरा सब्जी जल गया, दाल जल गया, चावल वो बिल्कुल कुकर में सीटी लग के जल गया। ऐसा होता था मेरे साथ। कितना भी कोशिश करती हूँ कि सुधार करूँ, नहीं हो पाता है, बहुत गलती। अभी देखो तेल पूरा गिर गया और कल शाम को दूध गिर गया था। दुकान गई थी परसों मार्केट, तब लेके आई थी मसाला। मसाला इतना ख़राब मसाला बना के दिया, 170 रुपये का मसाला बना के दिया, लेकिन कोई टेस्टी नहीं है। डेली की सब्जी बियर के लिए क्या चाहिए, हल्का मसाला चाहिए। इसमें क्या किया, गरम मसाला, काली मिर्च इतना ज़्यादा डाल दिया ना कि सब्जी में कोई टेस्ट ही नहीं है। बनाती तो किसी को भी स्वाद नहीं आ रहा सब्जी में। अब जब से मैं हरी मिर्च की सब्जी बनाने लगी हूँ, तब से सब्जी सभी लोग कह रहे हैं अच्छी बन रही है सब्जी, खाने में भी अच्छा। इसमें मिलाया मैंने हल्दी, नमक, और ये जो मसाला जो आप देख रहे हो, ये मसाला थोड़ा सा मिलाई हूँ। जब मर्जी होगा थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, और ऐसे कर करके ख़त्म कर दूंगी। लेकिन पता चल गया अब लाना नहीं है उस दुकान से। पहले मैं लाती थी जिस दुकान से इधर से जाती, तिरखा कॉलोनी, वहाँ नहीं गई थी मैं, बड़ी मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आई हूँ। तब जाकर मुझे इतना नुकसान बनता है। थोड़ा बनाऊंगी, सभी लोग अच्छा से खा लेंगे, और ज़्यादा बन जाता है तो बिल्कुल ही बेकार लगता है, कोई मज़ा ही नहीं आता है खाने में, मज़ा की ऐसी तैसी हो। तो यहाँ पे बन रही है मेरी पकौड़ी। यहाँ पे मैंने बेसन फेंट के रखी, यहाँ पे छाछ है। थोड़ी ही बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि अभिषेक जी खाते नहीं है। प्रदीप खाएगा, मैं खाऊंगी, बस दोनों भाई बहन खाएंगे थोड़ा। और मैंने कड़ी बनाई थी फर्स्ट बार, पहली बार तो बहुत ही अच्छा बना था। सेकंड बार जब मैं बनाई तब बिल्कुल ही बेकार बना था। अभिषेक जी कह रहे कड़ी मत बनाना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब मत बनाना। आज मैंने उनसे पूछ के बनाई कि आप खाओगे तो बनाऊंगी, नहीं खाओगे तो नहीं बनाऊंगी। तो अभिषेक जी ने बोला कोई बात नहीं, बना लो, मैं खा लूँगा, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। कड़ी खाएंगे, पकौड़ी नहीं खाएंगे। पकौड़ी जो है कम बनाई हूँ, और कड़ी खा लेंगे, क्योंकि खट्टी खट्टी रहती है ना थोड़ी, इनको खटरूस ज़्यादा पसंद है। और पता है कड़ी पकौड़ी तभी अच्छे लगते हैं जबकि वो खट्टी हो, और जब खट्टी नहीं होती ना तो खाने में टेस्टी नहीं आती, तो फ़ायदा ही क्या, तो कोई कड़ी का मतलब ही नहीं बनता है। हमारे यहाँ 2 दिन का मठा रख देते खट्टा गांव में, और तब फिर उसके बनाते थे, और इतनी खट्टी बनती थी, बहुत ज़्यादा खट्टी, और खाने में इतनी टेस्टी लगती थी कि पूछो मत। 2-3 रोटी में खा जाती थी, इतनी मोटी मोटी रोटी होती थी पानी की, क्योंकि हमारे यूपी साइड में जो है ना पानी की रोटी बनती है हाथों से। खाने में हम लोग कमी नहीं रखते थे भाई, खाना भरपेट खाते थे, कुछ मिले चाहे ना मिले। बाहर का खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाती थी, लेकिन घर में जो खाना बनता था ना, पेट भर के खा लेते थे। बस सुबह खा लेते थे, शाम को दोपहर में खाते थे, फिर शाम को खाते थे, टाइम था। और अब तो टाइम टेबल कुछ नहीं है, देख रहे हो गला पूरा यहाँ से ये
पूरा शरीर फैल गया पूरा, मतलब यानी अब ऐसी हो गई हूँ बद्दा बैल। आप लोग भी बोलोगे क्या बोलती है, क्या करें, हो ही गई हूँ अब। देखते पकौड़ी कैसी बनी, देखने में तो अच्छी लग रही है, अब खाने के बाद ही पता चलेगा पकौड़ी कैसी बनी। पकौड़ी बनाती हूँ छोटी छोटी बनाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि बड़ी बड़ी पकौड़ी बनाओ। बड़ी पकौड़ी में क्या होता है, जब वो फूल जाता है ना तो इतने बड़े हो जाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फूलने के बाद जब कड़ी में मिल जाते हैं ना, फिर देखो कितना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आज देखो मेरे यहाँ का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही बादल हो रहा है। और अब कूलर में तो पानी अब रात में डालना ही नहीं पड़ता, नहीं तो इतनी ज़्यादा बीच में गर्मी थी ना कि कूलर में पानी डालना पड़ता था और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। यहाँ पे क्या हो, ये तो मैं अब देख रही हूँ, तो बहुत गलत सीन हो गया। दिखा देती हूँ गाइस आप लोगों को भी। ये गाइस यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो बिजली कल का वो था ना, लाइट आती है तो शायद ये आंधी आई थी ना, ख़राब हो गया, तो इसलिए इसी को ठीक कर रहे हैं। और ये कंबल जो है भाई ने धो के सुखाया है, अपने कपड़ा भी धो के सुखा दिया, वो बिछाता है ना इसलिए सुखा लिया। और यहाँ पे देखो मेरे कितने सारे कपड़े पड़े धोने के लिए, यहाँ पे भी कपड़े पड़े धोने के लिए। ये चप्पल यहाँ पे गिर जाएगी। ये मिर्ची है, ये मिर्ची है ना ख़राब हो गई थी, पानी चला गया, डब्बा साफ़ कर रही थी तो पता ही नहीं चला कि डब्बा फूटा हुआ था। उसने पानी डाल दिया और डब्बा में पानी चला गया, ढक्कन फूटा हुआ था। अब मैं यहाँ तो आ गई हूँ, पता नहीं कड़ी मेरी जल गई होगी। सब मेहनत पानी में फिर के गाय सब जल गई। नहीं जला नहीं है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती, जला नहीं है। देखिए नहीं जला है, जल जाती है अगर थोड़ी देर और नहीं आती तो। तब इसको निकाल लेते प्लेट में। अब ये पकौड़ी को इस पानी में डाल देते। यहीं रखी है, मिर्ची ले चलती हूँ घर पे। अब तो सूख गए, पानी भी मर गया इसका। आज हवा तो बहुत सुंदर चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, कूलर पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी घर में आओ तो गर्मी लगती है। मिर्ची निकाल लेती हूँ 2-4 जो भी डालूंगी। ये ख़राब नहीं है गाइस, इसमें पानी चला गया है तो धूप में सुखाने के लिए रखी। तीखी बनाऊंगी तभी तो सभी लोगों को गुस्सा आएगा, कहेंगे कैसे बनाई, अच्छा नहीं बना, कोई कहेगा टेस्टी। तो देखो गाइस, ये मैंने बेसन और मठा फेंट ली और इसमें हल्की सी हल्दी डाली है। और यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, यहाँ पे सब चीज़ मैंने निकाल ली। जीरा बनाने से पहले मैंने पूजा कर ली, और मुझे पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा मंदिर कैसा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। घर होगा ना, मैं इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगी, बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगी, और वो मैं उसमें काली का स्थान कर दूंगी। बस मेरा एक सपना है, वो पूरा हो जाए बस। हर लड़की का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना है, पता नहीं कब सच होगा। हे भगवान, कहाँ जल्दी जल्दी चलाना पड़ता, नहीं तो ये फट जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक कड़ी में खदक नहीं आ जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे, पानी अलग हो जाएगा और आपका बेसन और मठा ये सब चीज़ अलग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर पंछा पंछा लगेगा। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी फोड़ ली। ठंडी अच्छी लगती है, गरम तो कम अच्छी लगती है खाने में, ठंडी कड़ी अच्छी। और मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, इसी खुशी में भजन गा लेती हूँ मैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा भजन? पेट में खलबली मच रही है बहुत ज़ोर से। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, क्या करें, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, खाना तो तब बनाएंगे तब खाएंगे, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते, नहीं क्या करें, सरकारी ड्यूटी है भाई, बिजी तो होना ही पड़ता है, नहीं तो मालिक साहब आएंगे तो फिर क्लास लगा देंगे अच्छा से। तो मेरे तरह से सरकारी ड्यूटी किसके घर में, आप लोग बताना। सोच रही थी कि हल्दी कम है, लेकिन हल्दी कम नहीं है, हल्दी सही है। आज देखते कौन कौन मेरी तारीफ करता है, कौन नहीं करता है। आज पता चल जाएगा कि मेरे लिए अभिषेक जी के दिल में कितने प्यार है। आज सबका मैं रिएक्शन ही देखूंगी। भाई तो कुछ बोलता नहीं, अभिषेक जी को बस वही कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये खराब है, ये ठीक नहीं है, वो ये। लेकिन हाँ, अब बोलते हैं जब से मैं ठीक हो गई हूँ, ताकि मैं अच्छा खाना बनाना सीखूँ। वो मेरे अच्छे के लिए कहते हैं, मेरे बुराई के लिए नहीं कहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मैं और अच्छा बनाऊँ खाना। अगर वो बोल देंगे कि नहीं अच्छा नहीं बना, मैं वैसे ही बना के रख दूँगी खराबी। तो इसलिए बोलते हैं कि ख़राब बनी है, ताकि मैं और मसाला ज़्यादा पड़ जाती है, नमक ज़्यादा पड़ जाता है, सब कुछ भी बाई चांस सब्ज़ी में पानी है, सब्ज़ी कच्ची रह जाती है। तो अगर माँ बाप या घर के हमारी फैमिली या हमारे हस्बैंड या हमारे पूरे परिवार कोई भी अगर हमसे कोई कुछ कहता है तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। चलिए हम बना लेते, पहले इसको खदका लेते हैं। तो फ्रेंड कड़ी अभी बनी नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा बस बनने में। चली गई है, लाइट नहीं है, ऐसी का पता नहीं क्या होगा, 3-4 दिन से यही हो रहा है, डेली की लाइट चली जाती है, वही आती है 2-3-4 घंटे में ऐसी आती है, 2 घंटे में कह लो, 4 घंटे में ऐसी आती है। तो अभी देखते हैं कब आएगी कब नहीं आएगी लाइट। हम सोच रहे थे थोड़ा टीवी देखेंगे, तो टीवी तो चला नहीं सकते, मोबाइल ही देख लेंगे। मोबाइल भी वो भी चार्ज नहीं है शायद,
ये तो मैंने चार्ज ही नहीं लगाई थी। ये तो है 95% है, लेकिन ये जिससे मैं वीडियो शूट करी ये शायद चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं तो चलिए फ्रेंड यही वीडियो को खत्म करते। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अभी आपको पता तो होगा ही, IPL में जो 14 साल का लड़का है वो बिहार से है और उसने इतना अच्छा खेला है कि 35 बॉलों में 100 रन पूरे किए हैं। अब सोचो उसने कितनी मेहनत किया होगा, माँ बाप का सर ऊँचा किया, अपना सपना पूरा किया।